हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। देखिए, पहले से हम कुछ लिखे हुए हैं। इसमें जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो सारा भी महीना है किसी साल का, उसमें हम पहले से कोडिंग किए हुए हैं। जैसे देखिए, जनवरी के लिए 1 हो जाएगा, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, इसी तरह से दिसंबर 6। ठीक, इसको याद करने का तरीका है 144 है जो 12 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर 25 है, 5 का स्क्वायर है, उसके पहले शून्य लगा देंगे। यह 36, 6 का स्क्वायर, उसके पहले शून्य लगा देंगे। और ये 144 प्लस 2। बस ये सिर्फ हम लोग के लिए याद करने का तरीका है, और इसको इसी तरह से याद रखिए, याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे 1900, 1800, 1700, 2000, 2100, 2200। ठीक, तो इसमें जो बताया गया है कि 1900 को शून्य लेकर चलना है। जैसे आ जाए, जैसे देखिए 1900 से 1999, इतना के बीच कोई भी साल आएगा तो हम उसमें शून्य जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यही आ जाएगा 2000 से 2099 के बीच, तो उसमें हम माइनस 1 करेंगे। और यही अगर 2199 के बीच आ जाएगा तो उसमें हम -3 करेंगे। ठीक, 19 से कोई बेस लेके चलना है, उसमें शून्य जोड़ना है। अगर 1800 आ जाए तो 1800 आ जाएगा, तो 1800 और 1899 के बीच हमको +2 करना है। ठीक, इसी तरह से इसको याद रखिएगा, इससे आगे बनाने में आसान होगा। ठीक, और यहाँ देखिए ये 0 और 3 दिया हुआ है, जो ये लीप ईयर के लिए है। लीप ईयर में जनवरी की जगह 1 की जगह 0 यूज होगा, फरवरी 4 की जगह 3 यूज होगा। इसको हर हमेशा याद रखना है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, आज है 7, तो कल के ले लेते हैं 6 नवंबर 2020। ठीक, तो ये देखिए क्या है, लीप ईयर है। लेकिन क्या बोले, सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज होगा इसका कोड, और ये नवंबर में नहीं होगा। तो देखिए, इसके नियम है क्या, पहले कोई तारीख दिया हुआ रहे तो उसको पहला जो अंक रहे, कोई भी डेट, उसको 7 से डिवाइड करना है। अगर 7 से छोटा रहे तो उसको वही को वही लिख देना है। ठीक है, अगर 7 से बड़ा रहता तो उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो हमको शेष बचता वो वाला सिर्फ लिखते हैं। यहाँ पर तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उससे कम है, तो सिर्फ हम लिख दिए 10 का 10। नवंबर का कोड कितना है, देखिए नवंबर का 4 है। ठीक, नवंबर का कोड कितना है, और ये 2020 जो है उसके लास्ट में जितना है 2 अक्षर, उसमें पहले हम इसको 7 से भागा देना है। तो 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 6। ठीक, 6 लिख देंगे। उसके बाद उसी में जो लास्ट 2 अक्षर है, उसी में 4 से भागा देना है मैक्सिमम, या डिवाइड हो जाए या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड 4 से हम करेंगे तो कितना बार होगा, 5 बार होगा। ठीक, और ये 2020 के लिए क्या कहें, 2000 और 2099 के बीच जो भी रहे उसमें हम -1 कर देंगे। ठीक, जोड़ लीजिए कितना हुआ, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, में से 1 गया तो कुल आ गया 20। इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, कुल बचेगा शेष 6। तो 6 बचेगा, तो हम इतवार से गिनना शुरू करेंगे। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो कल का दिन था शुक्रवार। ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक, एक उदाहरण से समझें। और देखिए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 15 अगस्त 1947। ठीक, ना इसमें कोई लीप ईयर है ना कुछ है, बस को सिर्फ सिंपल बनाना है। क्या किए, पहला जो है उसको हमको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा है, 1, तो उसको लिख देना है। अगर ये 7 से छोटा रहता है तो पूरा का पूरा लिखा जाता है। ठीक, और यहाँ अगस्त का कोड देखिए कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे। और क्या कहें कि जो भी ईस्वी दिया हो उसका लास्ट 2, उसको उसमें हमको 7 से भागा देना है। तो 7 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 छक 42, और 5 कितना शेष बचता है, शेष हमको लिखना है। 7 से जब भी किसी में भागा देना है उसका शेष लिखना है। और क्या कहते हैं कि 4 से जो हमको भागा देना है मैक्सिमम देना है, या डिवाइड हो जाए या उससे कुछ कम ही रहे, जितना टाइम हमको भागा देना है उतना लिखना है। जैसे भागा देंगे इससे कितना, 11 चौ 44, 12 चौ 48, जो 47 से एक ज़्यादा है
तो उससे कम में देंगे 11 से। तो हमको जितना टाइम देना है 4 वाला वो लिखना है, और 7 से जब भागा देंगे उसको हमको सिर्फ शेष लिखना है। और देखिए ये कितना है, 1900 से 1999 के बीच में है, तो इसलिए हमको यहाँ सिर्फ 0 जोड़ना है। ठीक, तो इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा 11 5 16 3 19 1 20। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 6। तो गिन लीजिए, जब भी इसमें हमको काउंटिंग करना है संडेज काउंटिंग करना है। ठीक, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये भी है जो शुक्रवार, ये शुक्रवार के दिन था 1947 में, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक, अब अगला एक उदाहरण ले लेते हैं लीप ईयर का। ठीक, इसी साल का ले लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2020 का पहला दिन क्या था। ठीक, तो जब देख रहे हैं 7 से छोटा है उसको जस के तस लिख देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लीप ईयर के लिए जनवरी की कितना प्रयोग हुआ, 0 प्रयोग हुआ। पहले इसमें हमको 7 से भागा देना है, 7 दूनी 14, जितना शेष बचा है वो लिख देना है। फिर इसमें हमको क्या देना है, 4 से भागा देना है। मैक्सिमम टाइम या डिवाइड हो जाए या उससे एक कम। ठीक है, जैसे भाग देंगे कितना, तो 4 से 5 मरतबे। ठीक, तो क्या कहे थे 2000 और 2099 के बीच जो भी रहे उसमें हमको -1 कर देना है। तब -1 +1 एक खत्म, 6 5 11, 7 से भागा देंगे शेष 4 बचेगा। ठीक, तो जोड़ लीजिए, जब भी गिनना इतवार से गिनना, ये हमेशा ध्यान रखिए। इतवार सोमवार मंगल बुध, तो ये 1 जनवरी 2020 का पहला दिन बुधवार था। ठीक, ये समझ गए। और देखिए इसमें थोड़ा सा एक जगह और दिक्कत है, हम आज का तारीख ले लेते हैं 7 नवंबर 2020 का। ठीक, इसको डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे शेष 0, शेष नहीं बचेगा, टोटल का टोटल डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नवंबर के लिए कोड देख लीजिए 4, इसको हमको पहले 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6। 4 से डिवाइड करना है 5, 4 5 20, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। इसमें हम ये है 2000 और 2099 के बीच में है, तो इसमें को -1 करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 6 5 11, 11 4 15 -1 14, 14 से कट जाता है 2, शेष कुछ नहीं बचता है। तो कैसे हम इतवार सोमवार पढ़ते हैं, गलत हो जाता है। 7 से जो भी ऐसा में डिवाइड पूर्णतः लास्ट में आ जाए वो हमेशा शनिवार होगा। एकदम याद रखना है कि इस टाइप से हल करने के बाद जो भी 7 से पूर्णतः डिवाइड आ जाए उसको हमको शनिवार लेके चलना है। ठीक, ये चीज़ था इसमें कि थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा था। इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन बनाए तो पता लगा कि सिर्फ शनिवार ही आता है। इसमें कोई भी डेट रहे इसमें पूर्णतः 7 से जो डिवाइड हो जाएगा वो शनिवार ही आएगा। जैसे एक देख लिए 5 जनवरी 1704 का पहला दिन क्या है, 5 जनवरी 1704 का कौन सा दिन था। ठीक, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही लिख देंगे 5 का 5। ये लीप ईयर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है। ठीक, तो इसके लिए जनवरी के लिए 0 आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हमको क्या करना है, जनवरी के लिए 0 आ गया, तो इसके बाद लास्ट में 2 अंक 7 से भागा देंगे, तो देखिए डिवाइड होने लायक नहीं, इसलिए 4 का 4 उतर जाएगा, वही शेष रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान देना है। इसको हम 4 से मैक्सिमम कितना टाइम भाग दे सकते हैं, एक टाइम भागा दे सकते हैं, तो 1 का 1 हो गया। और देखिए 1700 और 1799 के बीच में, तो कितना जोड़ना है हमको, +4 जोड़ना है। ठीक, कितना हो गया 4 1 5 5 4 9 5 14, इसको भी 7 से भागा देंगे 2, ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इस दिन भी शनिवार था, इस दिन भी शनिवार था। ठीक, हमको जब भी काउंटिंग करना है संडे से स्टार्ट करना है। ठीक ना, और जब पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो हमेशा शनिवार होगा, ये चीज़ पर गौर करना है। और देखिए 1-2 उदाहरण लेके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कितना 16 जुलाई 2125। ठीक, कौन सा दिन है ये देखिए, इसको हम पहले क्या कहें, पहला जो भी डेट दिया हुआ है उसमें हमको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड कर दीजिए, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, लिख दिए 7 दूनी 14 2 16, शेष 2 बच रहा है जुलाई के लिए।
जून जुलाई के लिए 0। ठीक है, ये तो जानते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो इसको हम अब क्या कहते हैं, लास्ट वाला 2 अंक में हमको भागा देना है कितना से, पहले 7 से भागा देना, उसके बाद 4 से भागा देना। 7 से पहले भागा दीजिए, 7 21 बच गया, शेष कितना 4, और 4 से भागा मैक्सिमम कितना 24 देंगे। जितना टाइम भागा देना है उसमें वो लिखना है 4 से भागा देने पर, और 7 से भागा देंगे तो जो शेष बचेगा वो लिखना है। ठीक, और 2100 से 2199 के बीच कितना हमको घटाना है, -3 घटाना है। ठीक, तब जोड़ लीजिए, 6 4 10, 2 12, 12 में से 3 गया 9, 10 7 2 9, 2 इसको शेष बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतवार सोमवार, तो इस दिन हो जाएगा सोमवार, इस दिन होगा क्या, सोमवार। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया कि उसमें डेट दिया हुआ रहे, ईस्वी दिया हुआ रहे, तो उसको हम ऐसे ही डायरेक्ट निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि कहता है ये 7 नवंबर 2020 के दिन शनिवार है। ठीक, तो बता दीजिए कि 21 दिसंबर 2020 का कौन सा दिन होगा। तो ये जो पुराना मेथड है कि हम लोग दिन जोड़ के निकालते तो उसमें 7 से भागा देते, वैसा नहीं करना। ठीक, अगर देख लें कि 7 नवंबर 2020 को सच में शनिवार है, तो ये डायरेक्ट इसी पे ना कुछ करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट निकाल जाएगा। 7 या 21 तो कितना हो जाएगा इसका शेष 0, दिसंबर के लिए 6, इसमें 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, शेष बच गया 6, 4 से भागा देंगे 5, और 2020 के लिए -1, तो कितना हो गया 6 6 12, 12 5 17 में से गया 16, 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, इसका शेष 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इतवार सोमवार, ये भी सोमवार हो जाएगा। ठीक, मिला लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अगर यही दिन देखिए क्वेश्चन में दिया रहता है कि 7 नवंबर 2020 को क्या रविवार था, रविवार था। ठीक, यानी मतलब शनिवार की जगह रविवार दे दिया, एक दिन बढ़ा के। अब वही पूछ रहा है कि 21 दिसंबर 2020 का कौन सा दिन होगा। तब देखिए इसको कैसे बनाना, जब भी डेट दिया रहे पहले बार में, उसमें जो दिन दिया हुआ है उसको मिला लीजिए इसी से निकाल के कि सही में वही दिन दिया हुआ है या नहीं तो डायरेक्ट ये मेथड लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसे चेक कर लीजिएगा, अगर सही में मिल रहा है तो ठीक है, फिर अगला चेक कीजिए। मानिए देखिए 7 21, तो इसका हो गया 0, दिसंबर के लिए 6, अगर 7 दूनी 14, शेष 6, 4 5 20, और यहाँ के लिए क्या करना है 2020 के लिए -1 करना है। ठीक, तो कितना हो 6 6 12, 5 17 में 1 गया 16, 7 से भागा देंगे 2 आएगा, तो क्या हो गया इतवार सोमवार, तो यहाँ एक दिन यहाँ शनिवार से रविवार हुआ है, तो यहाँ सोमवार से मंगलवार हो जाएगा। ठीक, बस इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेथड आप अपना लेते हैं तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अगर जहाँ कहीं भी डेट का प्रयोग रहे। हमेशा इसको याद कर लीजिएगा, इस कोड को 144 025 036 146, 1900 का आधार 0 लेके चलिएगा, 1900 से ऊपर जितना भी जाइएगा 2000 2100 2200 उसमें -1 -3 -5, और 1900 से पहले 1800 1700 तो +2 +4 करना है। ठीक, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि संडे के लिए 1 यूज करना है, मंडे के लिए 2, ट्यूजडे के लिए 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। सैटरडे के लिए 0, ये ध्यान रखिएगा, टोटली डिवाइड हो जाए तो इसको 0 वो सैटरडे होगा। ठीक ना, संडे के लिए 1, मंडे 2, ट्यूजडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। ठीक, और ये कोड याद कर लेना, ये जो है 1700 1600 होगा, +2 प्लस इधर +2 हो जाएगा, यहाँ -2 घटता चला आएगा। ठीक, ये अगर मानिए कि हो जाएगा 2300 तो यहाँ -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 तो +6 हो जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना नीचे जाए उतना -2 किया जाए, जितना ऊपर जाए उतना +2 किया जाना है। और कहीं भी से ऐसा क्वेश्चन आएगा तब को बन जाएगा जिस पर डेट और महीना का नाम उसके बाद ईस्वी दिया हुआ रहे, उसमें जो इस पर भी रहे वो हमेशा इसी फार्मूला पर आपको निकल जाएगा। कुछ भी देरी नहीं रहेगा, आपको एक्सपीरियंस बनेगा तो 5 सेकंड में आप काम कर लीजिएगा। और ध्यान देना है कि लीप ईयर रहे तो जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3 यूज करना है। बाकी तो आपको याद है 144 025 036 146।